डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4 रीड करेंगे। डेटरमिनर्ज होता है निर्धारक। डेटरमिनर्ज आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू क्लैरिफाई हाउ दे आर बीइंग यूज्ड। डेटरमिनर्ज वो शब्द हैं जो संज्ञाओं से पहले प्रयोग होते हैं, यह स्पष्ट करने के लिए कि उनका उपयोग कैसे हुआ है। इन द अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, डेटरमिनर्स आर यूज्ड टू डेटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द नाउन इन पर्टिकुलर, हाउ डेफिनेट और जनरल। डेटरमिनर्स का उपयोग करते हैं डेटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ नाउन, नाउन का कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए। इन ए पर्टिकुलर, विशेष, हाउ डेफिनेट और जनरल। डेफिनेट है या जनरल है, इट इज यह, एंड वेदर इट इज वन और मोर देन वन, और क्या यह एक है या एक से ज़्यादा है। ये सब पता लगाने के लिए हमें डेटरमिनर्स का प्रयोग करते हैं। दे कैन क्लैरिफाई, इनको स्पष्ट किया जा सकता है। समथिंग और समवन। समथिंग कोई वस्तु, समवन कोई व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, दिस मैन यह आदमी, दैट वोमेन वह महिला, ऑल काउज सभी गायें, एटसेट्रा। द अमाउंट ऑफ पीपल, थिंग्स और अदर नाउन्स। अमाउंट मीन्स मात्रा, लोगों की, वस्तुओं की या दूसरे किसी भी नाउन की। फॉर एग्जाम्पल, सम एलिफेंट्स कुछ हाथी। नो चेयर कोई कुर्सी नहीं। फ्यू स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थी। पॉजेसिव होता है स्वामित्व। फॉर एग्जाम्पल, माई पेन मेरा पेन, योर फादर आपका पिताजी, देयर स्कूल उनका स्कूल, एटसेट्रा। समथिंग और समवन स्पेसिफिक, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति विशेष। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर, द करो, एटसेट्रा। समवन और समथिंग नॉट स्पेसिफिक, कोई व्यक्ति या वस्तु स्पेशल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए जेब्रा, एन एप्पल, एनी चर्च, एटसेट्रा। डेटरमिनर में इंक्लूड आर्टिकल्स सच एज ए एन दी। जो आर्टिकल होते हैं उनको डेटरमिनर्स भी बोल सकते हैं। नंबर 2, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स सच एज दिस, दैट, दीज, दोज। ये हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी रीड किए हैं और अब ये डेटरमिनर्स में भी हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स सच एज माई, योर, आवर, हिज, देयर। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स what, which, whose। distributive adjectives such as each, every, either, neither। quantifiers or adjectives of quantity such as little, some, many, few, any, several। अब नंबर 1, आर्टिकल। ए, एन एंड द आर आर्टिकल्स, ये आर्टिकल हैं। एंड दे आर यूज्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन, और ये नाउन से बिल्कुल पहले प्रयोग होते हैं। ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। दे रेफर टू समथिंग नॉट स्पेशली नोन टू द पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद। ये कोई जो स्पेशल नहीं है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, उसको प्रकट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिस आदमी से आप वार्तालाप कर रहे हैं आप उसको जानते नहीं हैं। ए और एन इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट इट इज़ वन इन नंबर। ए और एन का प्रयोग ये इंडिकेट करने के लिए होता है कि वो संख्या में एक है। एंड इन जनरल, और सामान्य है। एंड नॉट स्पेशल, और विशेष नहीं है। वेयर इज द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू मेक इट पर्टिकुलर और स्पेशल, जबकि द का प्रयोग नाउन को
विशेष बनाने के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज ए गुड फ्रेंड ऑफ अब्दुल। रोहन अब्दुल का एक अच्छा मित्र है। आई स्टडीड फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे के लिए पढ़ा। वी आर गोइंग टू द पार्टी। हम पार्टी में जा रहे हैं। नंबर 2, डिमॉन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव्स। वर्ड्स लाइक दिस, दीज, दैट एंड दोज आर यूज्ड बिफोर ए नाउन टू पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मींट। दिस, दीज, दैट और दोज का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है ये पॉइंट आउट करने के लिए कि विच पर्सन और थिंग इज मींट, कि किस व्यक्ति या वस्तु से अभिप्राय है। दे आर यूज्ड इमीडिएटली बिफोर ए नाउन। ये नाउन के बिल्कुल पहले प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। यह स्थान अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दीज फ्रूट्स आर रोटन। ये फल सड़े हुए हैं। दैट रोड इज ऑलवेज बिजी। वह सड़क हमेशा व्यस्त रहती है। दोज मैन आर आवर गेस्ट्स। वे आदमी हमारे मेहमान हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स सच एज माई, हिज, योर, आवर, देयर एटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट पोसेशन और बिलोंगिंग of the noun and are used before a noun in a sentence। ये किसी नाउन के साथ स्वामित्व या संबंध दिखाने के लिए सेंटेंस में नाउन से पहले प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई टाउन इज क्वाइट फार। मेरा शहर बहुत दूर है या काफ़ी दूर है। आवर कॉलेज विल ओपन टुमारो। हमारा कॉलेज कल खुलेगा। देयर ग्रुप वॉन द प्राइज। उनका समूह इनाम जीत गया। योर वर्क कीप्स यू बिजी। आपका काम आपको व्यस्त रखता है। नंबर 4, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। WH वर्ड्स सच एज व्हाट, हुज एंड विच आर यूज्ड बिफोर ए नाउन इन ए सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द नाउन। WH वर्ड बोलते हैं इनको, व्हाट, हुज, विच। ये सेंटेंस में नाउन से पहले प्रयोग होते हैं पर्सन पूछने के लिए, नाउन के से संबंधित पर्सन पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फल पसंद है। हुज नेम इज सन्नी। सन्नी किसका नाम है। विच पेपर शुड वी यूज। हमें कौन सा कागज़ प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शोज द थिंग्स और पर्सन व्हेन टेकन सेपरेटली। इनका प्रयोग ये दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु या व्यक्ति का अलग अलग दिखाने के लिए उनको। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स सच एज ईच, एवरी, आइदर एंड नीदर आर यूज्ड बिफोर ए नाउन इन ए सेंटेंस टू इंडिकेट ईच वन ऑफ द नाउन। इनका प्रयोग नाउन से पहले सेंटेंस में होता है प्रत्येक नाउन को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट वाज वेलकम्ड। प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत किया गया। एवरी मैन इज मॉर्टल। प्रत्येक आदमी नश्वर है। आइदर पियन में बी स्कॉल्डेड। किसी भी चपड़ासी को डांटा जा सकता है। नीदर ब्रांड ऑफर्स ए स्कीम। किसी भी ब्रांड पर कोई स्कीम नहीं है। नंबर 6, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। मात्रा या संख्या। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ ए थिंग्स। ये वस्तु की मात्रा बताती है। एडजेक्टिव्स सच एज लिटल, फ्यू, सम, एनी, मैनी, सेवरल एटसेट्रा आर यूज्ड बिफोर ए नाउन टू आंसर द क्वेश्चन
टू व्हाट एक्सटेंट इन ए सेंटेंस, मतलब एक वाक्य में इनका प्रयोग नाउन की मात्रा दिखाने के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड ए लिटल सपोर्ट ऑफ पीपल, मुझे लोगों के थोड़े से सहारे की आवश्यकता है। मैनी पजल्स आर डिफ़िकल्ट, कई पहेलियाँ मुश्किल होती हैं। फ्यू पीपल लाइक स्वीट्स, कुछ लोग मिठाई पसंद करते हैं। गिव मी सम फूड, मुझे कुछ भोजन दो। सेवरल पीपल वर सर्चिंग फॉर ए जॉब, कई लोग एक कार्य को खोज रहे थे या कार्य के लिए खोज कर रहे थे। द करेक्ट यूज ऑफ ए सम डेटर्मिनर्स, अब कुछ डेटर्मिनर्स का करेक्ट यूज कैसे करते हैं। लिटल, ए लिटल, द लिटल। लिटल मीन्स एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ ए समथिंग, किसी चीज़ की बहुत थोड़ी मात्रा। लिटल इज यूज्ड फॉर ए emphasizing that an amount is smaller than you would like or expect। लिटल का प्रयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि जो वो अमाउंट है या मात्रा है वो उससे कम है जो आपको पसंद है या जिसकी आपको उम्मीद थी। इट कॉन्वेज नेगेटिव सेंस, यह नकारात्मक सेंस देता है। ए लिटल मीन्स टू ए अमाउंट इज ए लिटल मीन्स टू ए स्लाइट डिग्री। ए लिटल का मतलब होता है थोड़ी मात्रा। इट कॉन्वेज ए पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस के लिए, सकारात्मक सेंस के लिए प्रयोग होता है। द लिटल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट देयर इज। द लिटल का अर्थ होता है ज़्यादा नहीं परंतु यही सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ लिटल नॉलेज अबाउट दिस प्लेस, उसके पास इस स्थान के बारे में बहुत थोड़ी नॉलेज है या बहुत थोड़ा ज्ञान है। देयर वाज ए लिटल फूड फॉर पीपल, वहाँ लोगों के लिए थोड़ा भोजन था। आई गेव द लिटल चैरिटी आई हैड, मैंने थोड़ा सा दान दिया जो मेरे पास था। नंबर 2, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट मोर देन वन। फ्यू का मतलब होता है ज़्यादा नहीं परंतु एक से ज़्यादा। इट कॉन्वेज ए नेगेटिव सेंस, और ये एक नकारात्मक सेंस देता है। एंड इज यूज्ड विद ए काउंटेबल नाउन्स, और यह काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। ए फ्यू मीन्स सम और ए स्मॉल नंबर और ए ऑफ पर्सन और ए थिंग। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ या थोड़े से संख्या में व्यक्ति या वस्तु। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल दैट देयर इज। द फ्यू का मतलब होता है कई नहीं परंतु वही सब कुछ, वही सारे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रीड फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, मैंने इस विषय पर कुछ किताबें पढ़ी हैं। फ्यू पीपल वेंट टू द मैरिज, कुछ लोग शादी में गए। आई हैव रिटन ए फ्यू लाइन्स ऑन दिस टॉपिक, मैंने इस विषय पर कुछ लाइनें या कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। आई हैव रीड द फ्यू लेटर्स टूडे, मैंने आज कुछ पत्र पढ़े हैं। नंबर 3, मच, मैनी। मच रेफर्स टू लार्ज क्वांटिटी। मच का मीनिंग होता है ज़्यादा मात्रा में। इट इज़ ओनली यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, यह केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होती है। मैनी रेफर्स टू नंबर, और मैनी संख्या को रेफर करता है। इट इज़ ओनली यूज्ड विद ए काउंटेबल नाउन्स, यह केवल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच प्रॉपर्टी डू यू हैव, आपके पास कितनी संपत्ति है। देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट,
ज़्यादा समय नहीं बचा है। देयर वर मैनी पीपल इन द पार्क, पार्क में कई लोग थे। देयर आर मैनी एम्प्टी चेयर्स इन इवेंट, प्रतिस्पर्धा में कई खाली कुर्सियां थी। कोई प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा होती है उसको इवेंट बोलते हैं। सम एनी, सम एंड एनी आर यूज्ड विद ए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन से टू डिस्क्राइब एन इंडेफिनेट और इनकम्प्लीट क्वांटिटी। सम का और एनी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और इंडेफिनेट और इनकम्प्लीट क्वांटिटी को दिखाने के लिए प्रयोग होता है, दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। सम का प्रयोग साधारण वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एनी का प्रयोग नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट सम क्लॉथ्स फॉर द ट्रिप, मैंने यात्रा के लिए कुछ कपड़े खरीदे। डू यू हैव सम फूड, क्या आपके पास कुछ भोजन है। डू यू नो एनी राइटर, क्या आप किसी लेखक को जानते हो। दे डोंट हैव एनी मोटिव, उनका कोई उद्देश्य नहीं है या कोई लक्ष्य नहीं है। ईच एवरी, वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली। हम ईच का प्रयोग करते हैं जब हमें वस्तुओं के बारे में अलग अलग सोचते हैं, वन बाय वन, एक एक करके। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर ए स्मॉल नंबर, यह एक छोटी संख्या के लिए अधिक उपयोगी है। वी यूज एवरी व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज ए ग्रुप, एवरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें वस्तुओं के समूह के बारे में सोचते हैं। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर ए लार्जर नंबर, यह एक बड़ी संख्या के लिए ज़्यादा उपयोगी है। फॉर एग्जाम्पल, ईच मेंबर वेलकम्ड द सुजेशन, प्रत्येक सदस्य ने सुझाव का स्वागत किया। एवरी स्टूडेंट हैड टैलेंट, प्रत्येक विद्यार्थी में टैलेंट था। आइदर नीदर, आइदर मीन्स वन और टू और बोथ। आइदर का अर्थ है एक या दो या दोनों। नीदर इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर, नीदर आइदर का नकारात्मक है। नीदर आल्सो मीन्स नॉट द फर्स्ट वन एंड नॉट द सेकंड वन। नीदर का मीनिंग यह भी होता है कि न पहला और न दूसरा। फॉर एग्जाम्पल, यू मे टेक आइदर पर्स, आप दोनों पर्स ले सकते हो। नीदर मैन वाज प्रेजेंट, कोई भी आदमी उपस्थित नहीं था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।